हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपनी बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे जिसका नाम है इंडिगो। इंडिगो जो होता है ये एक कलर है और ये कलर कुछ प्लांट से प्राप्त होता है। इसकी खेती की जाती है और उन प्लांट्स को काटकर उन फसलों को काटकर फिर इससे नील बनाया जाता है और जो ये नील बनता है ये लॉन्ग लास्टिंग कलर होता है, ज़्यादा दिनों तक चलने वाला रंग होता है। तो इंडिगो जो फसल थी वो अंग्रेज़ों के ज़माने में, जब अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था भारत पे, तब बिहार में चंपारण नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कुछ इस प्रकार का प्रबंध किया गया था कि वहाँ के किसान नील की खेती करते थे। यही चीज़ आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि वो एपिसोड कौन सा था जिसमें गांधी जी को लगभग 1 साल लग गया था। तो इसके राइटर हैं लुईस फिशर। तो शुरू करते हैं इसकी समरी। इट वाज द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी लखनऊ। तो राइटर जो है वो जिक्र करता है कि लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दिसंबर 1916 के वार्षिक अधिवेशन का समय था। तब राइटर गांधी जी से मिला था और गांधी जी टोल्ड द राइटर अबाउट अ पीजेंट हु हैड कम टू हिम। और गांधी जी ने राइटर को जिक्र किया कि एक ऐसा किसान था, पीजेंट होता है छोटा किसान, जो उसके पास आया था। ही वाज राजकुमार शुक्ला, ही वाज इलिटरेट बट रिजोल्यूट। तो उस किसान का नाम राजकुमार शुक्ला था। वो अनपढ़ था लेकिन रिजोल्यूट था, दृढ़ निश्चयी था वो। फ्रॉम चंपारण, और वो चंपारण से आया था। चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अंदर। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयरक्रॉपर्स। शेयरक्रॉपर होता है साझे में कृषि करने वाले किसान। तो एक प्राचीन व्यवस्था के अनुसार चंपारण के जो किसान थे वो साझा कर सकते, साझे की ज़मीन पर खेती करते थे। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar। और जो राजकुमार शुक्ला था वो कांग्रेस के इस अधिवेशन में आया था शिकायत करने के लिए। किस चीज़ की? बिहार में जो जमींदारी प्रथा थी और उसके कारण जो अन्याय किसानों पर हो रहा था उसकी शिकायत करने के लिए वो गांधी जी के पास आया था, क्योंकि किसी ने राजकुमार शुक्ला को बताया था कि वो अगर गांधी जी से इस बारे में बात करे तो शायद उसकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो गांधी जी से शुक्ला मिला और उसने अपनी कंप्लेंट बताई। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और जब राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से निवेदन किया कि वो उसके साथ चले उसकी समस्या का समाधान करने के लिए, तो गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि पहले थी उसकी अपॉइंटमेंट, जो मिलने का निर्धारित समय है वो कानपुर में है, और दूसरे भागों में भी, भारत के दूसरे भागों में भी जाने का वो निर्णय ले चुके हैं। इसके बाद वो उसके साथ जाएंगे। तो कई दिनों तक जो शुक्ला था वो गांधी जी के साथ रहा, कई महीने उसको बीत गए ऐसे ही। तो एक दिन फिर से गांधी जी से उसने बेग किया, उसने निवेदन किया, फिक्स ए डेट, कि एक तारीख निश्चित कर दीजिए। तो गांधी जी ने उसको बताया कि आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच ए डेट, कि मुझे कलकत्ता इस दिन को आना है। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, वहाँ आके मुझे मिलना और मुझे वहाँ से ले जाना। तो इसी तरह से बहुत दिन फिर से बीत गए और जो राजकुमार शुक्ला था वो इंतज़ार कर रहा था गांधी का। गांधी अराइव्ड। तो गांधी जी जैसे ही कलकत्ता के रेलवे स्टेशन पे पहुँचे तो राजकुमार शुक्ला उनका इंतज़ार कर रहा था। तो गांधी जी वहाँ आ गए। दे बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। और गांधी जी को लेकर राजकुमार शुक्ला बिहार की राजधानी पटना के लिए रेलगाड़ी में सवार हो गया। शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। तो शुक्ला गांधी जी को एक वकील राजेंद्र प्रसाद के घर पर लेके गया, जो कि बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उसके बाद स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। तो राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर योमैन।
योमेन होता है छोटा जमींदार। लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद के नौकर थे, सर्वेंट्स थे, वो शुक्ला को एक गरीब छोटे जमींदार के रूप में जानते थे, जो बिहार के साझा किसानों की समस्याओं को लेकर राजेंद्र प्रसाद को तंग किया करता था। तो जो नौकर थे उन्होंने गांधी को और शुक्ला को ज़मीन पर बैठने के लिए कह दिया, क्योंकि वो गांधी को जानते नहीं थे। वो तो ये समझ रहे थे कि गांधी भी एक छोटा सा किसान है उसी की तरह। गांधी जी ने कुएं से पानी खींचने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी वाज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल। लेकिन गांधी जी को इसकी अनुमति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि जब वो बाल्टी पानी की खींचेगा कुएं में से, तो शायद उसकी बाल्टी से गिरने वाली कुछ बूंदें पूरे कुएं को दूषित कर देंगी, क्योंकि उस समय पर जाति प्रथा बहुत प्रचलित थी समाज में, और जो नौकर थे वो उन दोनों को छोटी जाति का समझ रहे थे। तब वहाँ से निकलने के बाद गांधी डिसाइडेड टू गो टू फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। पहले गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिया, जो कि चंपारण के रास्ते में पड़ता था। अब गांधी जी मुजफ्फरपुर जाना चाहते थे ताकि वो इस समस्या के बारे में ज़्यादा अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें, जितनी कि राजकुमार शुक्ला ने उसे बताई है उनसे कुछ ज़्यादा। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी। तो इसी के अनुसार, इस योजना के अनुसार इन्होंने प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को एक लेटर भेज दिया। प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी कौन थे? आर्ट्स कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर। वो आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर थे। तो जो प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी था, वो एक स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी भीड़ लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया, और वहाँ पे उन्होंने उनका स्वागत किया। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकानी, अ टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल। तो वहाँ जाकर गांधी जी एक प्रोफेसर मालकानी के घर पर 2 दिन तक रहे, जो कि सरकारी स्कूल में एक अध्यापक थे। लेकिन उस समय गांधी जी जैसे व्यक्ति को अपने घर में रखना वास्तव में ही एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जो गांधी जी थे वो आंदोलन करते थे, और ऐसे व्यक्तियों को अपने घर पे रखने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि जो व्यक्ति उनको घर पे पनाह देगा उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। इसलिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। अब जब घटना का जिक्र हुआ, लोगों को गांधी जी के वहाँ आने के बारे में पता चला, तो सभी लोग अपने इस चैंपियन से मिलने के लिए वहाँ आने लगे। तो लॉयर मेट गांधी जी। अब जो वकील थे वो गांधी जी से मिले, ताकि वो संक्षेप में गांधी जी को पूरी स्थिति बता सकें। और लॉयर्स ने गांधी जी को बताया कि वो कोर्ट में किसानों के समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, और उन्होंने अपनी फ़ीस के बारे में बताया। तो गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयरहोल्डर्स। चाइड होता है डांटना। तो गांधी जी ने जो साझा किसान थे उनसे इतनी ज़्यादा फीस लेने के लिए किसानों को डांटा। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स ओन बाय इंग्लिशमैन एंड वर्क बाय इंडियन टीनेंट्स। तो जो अरेबल लैंड थी, कृषि योग्य भूमि थी चंपारण की ज़्यादातर, वो बड़ी बड़ी स्टेट में भूभागों में बांटी गई थी, और इनके मालिक अंग्रेज़ थे, और इन पे भारतीय किसानों द्वारा खेती की जाती थी। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और मुख्य वाणिज्यिक फसल नील थी। और वहाँ पे सिस्टम क्या था? द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ द होल्डिंग्स विद इंडिगो। जो जमींदार थे उन्होंने किसानों को मजबूर कर रखा था कि वो अपनी पूरी ज़मीन का 3/20 हिस्सा या 15% हिस्सा इस पर नील की खेती करेंगे, और इस पूरी फसल को वो एक रेंट के रूप में उनको सौंप देंगे। तो इस तरह से ये बहुत प्राचीन व्यवस्था के अनुसार होता आ रहा था, और यही बात को लेकर गांधी जी चंपारण पहुंचे थे। अब लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। जब जमींदारों को पता चला कि जर्मनी ने कृत्रिम नील विकसित कर लिया है, तो अब वो किसानों से चाहते थे कि किसान उन्हें इसके क्षतिपूर्ति के लिए अब पेमेंट दें, उनको नकद पैसे दें, और वो
किसानों को इस 15% की जो व्यवस्था थी इससे मुक्त करने के लिए राजी हो गए थे। तो जो ये व्यवस्था थी इससे बहुत सारे किसान दुखी थे, इसलिए ज़्यादातर किसानों ने इस एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर कर दिए थे। लेकिन जब उनको अंग्रेज़ों की इस चाल के बारे में पता चला कि वो जर्मनी से सस्ता नील खरीदेंगे और उनसे ज़्यादा पैसे मांग रहे, तो जो जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे वो अपने पैसे अब वापस चाहते थे। अब क्या होता है, द कमिश्नर ऑफ द डिवीजन थ्रेटेंड गांधी टू लीव चंपारण। जब कमिश्नर को पता चला गांधी के बारे में, चंपारण डिस्ट्रिक्ट जिस मंडल में पड़ती है उसके कमिश्नर को, तो उन्होंने गांधी को डराया कि वो तुरंत प्रभाव से चंपारण छोड़ दें। गांधी जी रिफ्यूज्ड, लेकिन गांधी ने मना कर दिया। तो इसके लिए ही गोट समन्स टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। गांधी जी के पास समन आ गए कि उन्हें कोर्ट में हाजिर होना है, क्योंकि उन्होंने कमिश्नर की बात को नहीं माना। मॉर्निंग फाउंड द टाइम ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पीजेंट्स। और सुबह जो मोतीहारी मंडल का नाम है जिसमें चंपारण जिला पड़ता है, मोतीहारी जो था वहाँ पे किसान बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुँच गए थे। वो अपने इस नायक को परेशानी में देखकर उनका साथ देना चाहते थे। जब केस की सुनवाई हुई तो मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड अनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 आवर रेसेस। तो न्यायाधीश ने घोषणा की कि वो 2 घंटे के अवकाश के बाद अपना फैसला सुनाएगा, और इस 2 घंटे के लिए गांधी से उन्होंने बेल या जमानत के पैसे जमा करवाने के लिए भी कहा, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. और जब दोबारा कोर्ट शुरू हुआ तो जज ने कहा कि वो अपना फैसला अगले कुछ दिनों तक नहीं सुनाएगा। Meanwhile, he allowed गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। तो इस दौरान उन्होंने गांधी को स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी। तो ये पहली बार सविनय अवज्ञा की विजय हुई थी स्वतंत्र भारत में। Several days later, गांधी received a letter, a written communication from the magistrate। तो कुछ दिनों के बाद गांधी के पास एक लिखित पत्र आया न्यायाधीश की तरफ से कि जो कमिश्नर थे तिरहुत डिवीज़न के, उन्होंने इस केस को ले लिया है, वापस ले लिया और गांधी को अब फ्री कर दिया गया था। तो ये सविनय अवज्ञा की एक और जीत थी भारत के अंदर। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। अब जो आधिकारिक जांच हुई इस समस्या के बारे में, जो 15% की जो समस्या थी, उसने बड़े बड़े जो प्लांटर्स थे, बड़े बड़े जो जमींदार थे, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा सबूत इकट्ठे कर लिए थे। लेकिन जो जमींदार थे उन्होंने गांधी के सामने पेशकश की टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, कि वो केवल 25% पैसा ही उनको वापस दे सकते हैं। तो हमने भी डिस्कस किया था कि कुछ किसानों ने हस्ताक्षर कर दिए थे एग्रीमेंट पर और वो अपना पैसा वापस चाहते थे। तो जो ज़मींदार थे वो अब कहते कि हम तो उनको 25% पैसे ही दे सकते हैं, लेकिन उनको हैरानी हुई कि गांधी जी 25% जो पैसे थे वो लेने के लिए भी मान गए थे। गांधी जी का कहना था कि उनके लिए पैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उन जमींदारों का वो घमंड भी टूट रहा है जिस पे वो इतने घमंड कर रहे थे। Within a few years, the British planters abandoned their estates। तो कुछ ही दिनों के अंदर जो अंग्रेजी जमींदार थे उन्होंने अपनी भू संपत्तियाँ छोड़ दी। विच reverted to the peasants, तो किसानों के पास वापस लौट गई। और इंडिगो शेयरक्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और नील की जो साझा कृषि थी वो ख़त्म हो गई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड इन 6 विलेजेस। चंपारण के 6 गाँव में प्राइमरी स्कूल खोले गए जहाँ पे उनकी पत्नी कस्तूरबाई बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ दी जाती थी। तो कुछ और भी व्यक्ति वहाँ पे आए जिन्होंने स्वेच्छा से अपनी सेवाएं वहाँ देने शुरू कर दी। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, जो स्वास्थ्य संबंधी कंडीशन थी वो बड़ी ही दयनीय थी। लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ नहीं थी। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, अब 3 दवाइयाँ वहाँ पे उपलब्ध थी। एक तो कैस्टर ऑयल, जैतून का तेल, कुनैन और सल्फ़र का मलहम। कोई भी बीमारी होती तो इन्हीं 3 दवाइयों में से उनका इलाज किया जाता था।
गांधी को एक डॉक्टर भी मिल गया था जो स्वेच्छा से लोगों का इलाज फ्री में करना चाहता था। तो इस डॉक्टर ने भी लोगों की बहुत सहायता की। तो चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। तो इस प्रकार जो चंपारण की घटना थी वो गांधी के जीवन में एक निर्णायक मोड़ थी। गांधी ने सोचा था कि कुछ ही दिनों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इसमें गांधी के जीवन का लगभग 1 साल लग गया था। तो ये इसकी समरी थी। थैंक यू।